गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 की रीडिंग कर रहे थे कि धनराम और मोहन दो सहपाठी थे। मोहन जो था वो ब्राह्मण जाति का युवक था और जो धनराम था वो एक लुहार का पुत्र था। मोहन जो था वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और धनराम को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी और वो रोज ही अध्यापक द्वारा पिटाई खाता था और उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। और एक दिन उसके पिता का निधन हो गया और उसके बाद उसने अपने पिता की दुकान संभाली। इधर जो धनराम था, जो मोहन था, वो पढ़ने में होशियार तो था ही, उसको छात्रवृत्ति मिल गई यानी स्कॉलरशिप, और वो पढ़ने के लिए अगली कक्षा पढ़ने के लिए पास ही के गांव में जाने लगा। गांव के बीच में नदी पड़ती थी, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो वो वहां अपने जानकार के घर पे ही रुक जाया करता था। एक दिन ऐसे ही बारिश के बाद वो घर लौट रहा था, नदी में पानी बहुत था, तो वो बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। तो पंडित जी चिंता में पड़ गए। उस दिन के बाद उन्होंने मोहन को पाठशाला भेजना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न, बिरादरी मतलब उन्हीं की ब्राह्मण जाति का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई असर नहीं पड़ता। अब वो लखनऊ में नौकरी करता था, गांव का युवक था, और जब पंडित वंशीधर ने अपनी समस्या बताई मोहन की पढ़ाई की, तो उन्होंने मोहन को अपने साथ ले जाना स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि ये वहाँ रहकर पढ़ाई कर लेगा। असल में जो रमेश था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मोहन की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। वहां से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। काम के बोझ में नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। अब क्या था, रमेश उसको ये कहकर लाया था कि उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखेगा, लेकिन हुआ क्या, वहां आने के बाद में उसको एक घरेलू नौकर से ज्यादा दर्जा नहीं मिला। रमेश घर में सारा काम करता। जब उसने पढ़ाई के लिए मोहन ने बात की, तो रमेश ने पास के ही एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया, लेकिन घर के काम के बोझ के कारण वह ज्यादा पढ़ नहीं पाया और ज्यादा अपनी पहचान नहीं बना पाया, और अब उसको गांव में वापस जाने भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। गर्मी की छुट्टियों में भी उसको अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रख लिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता पता चली तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। अब क्या था, पिता ने एक आस में भेजा था कि मेरा बेटा जो है पढ़ाई में बहुत होशियार है और शहर में रह के पढ़ेगा तो एक बड़ा अफसर बन जाएगा, लेकिन रमेश के घर में उसकी हालत बहुत खराब थी और उन्होंने 8वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको जैसे ये पॉलिटेक्निक वगैरह टाइप स्कूल होते हैं ना, उनमें दाखिला करा दिया और कारखाने में उसको काम करने के लिए लगा दिया। पंडित वंशीधर को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बेटे के साथ धोखा हुआ था। अगर उसको सही स्थितियां मिलती, उसको सही पढ़ने का वातावरण मिलता, तो वो बहुत आगे जा सकता था।
इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फॉल को बेंच से निकालकर तपाया और फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार के टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। अब यहाँ पे जाति वाला चक्कर आ गया कि लुहार के घर में ब्राह्मणों का जाना बहुत कम होता था, लेकिन किसी काम से अगर जाते भी थे तो खड़े खड़े अपना काम की बात करके वापस आ जाते थे। लेकिन और उनको बैठने के लिए भी अगर कह देते तो वो भी उनकी मान सम्मान के विरुद्ध था। लेकिन मोहन जो था वो धनराम के पास बैठकर उसका काम देख रहा था। धनराम अपने काम में लगा रहा। लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया, हैरान रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन के छल्ले की त्रुटिहीन गुलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक मतलब सृजन करने वाला, बनाने वाला। अब धनराम हैरान था कि वो तो एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है और वो एक लुहार का बेटा है और उसके काम को वो एक ब्राह्मण कर रहा है और इतने अच्छे तरीके से उसने ये काम किया कि वो हैरान रह गया। और जो मोहन था उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय उसके मन में एक खुशी थी कि कुछ करने की खुशी, कुछ नया रचने की खुशी थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अंदर हमारी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए सही अवसर मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये हम इसके क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। धन्यवाद।